बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बस हफ्ते और 10 दिन बचे हैं और इंशाअल्लाह हम सभी लोग रमज़ान के मुबारक महीने में दाखिल होंगे। और यही मेरा टॉपिक है आज का कि इस फास्टिंग के दौरान हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मेडिकल टर्म्स में व्हाट फास्टिंग इज। फास्टिंग क्या है? तो आप कह सकते हैं इट्स अ फिजियोलॉजिकल स्टेट wherein an individual abstains or avoids from consuming calories for a specific period of time। एक वक्फे के लिए कुछ नहीं खाना। इसके बहुत से टाइप्स हैं। एक रिलीजियस फास्टिंग है, एक मेडिकल फास्टिंग है। दुनिया के जितने भी बड़े मज़ाहिब हों, चाहे वो अब्राहमिक हो या नॉन अब्राहमिक हो, सब में फास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है। चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो। हम इसे रोजा कहते हैं, हिंदुइज्म में इसे उपवास कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में इसे लेंट कहते हैं, बुद्धिज्म में तो जो जापानीज बुद्धिज्म है, एक सेक्ट है जो प्रैक्टिस करता है शुकुंत बुत्सु। अभी तो ये चीज बैन हो गई है कि फास्ट अनटू डेथ टू अटेन निर्वाणा, बिकम अ लिविंग बुद्धा। उसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ नहीं खाना। एक एडीएफ है, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, कि एक दिन बीच करके कुछ नहीं खाना। एक पीरियोडिक फास्टिंग है, जहां हफ्ते में महीने में कुछ दिन तक नहीं खाना। इसी तरह मेडिकल फास्टिंग भी है। कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पहले हम फास्ट करते हैं। जितनी भी सर्जरीज जो पेशेंट्स अंडरगो करते हैं, उससे पहले वो फास्ट रखते हैं। जो इस्लामिक फास्टिंग है वो थर्ड पिलर है इस्लाम का, तीसरा रुकन है। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से 185 तक में अल्लाह ने इसकी फर्जियत का ऐलान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। और फिर बात बहुत तफसील से आई है। एक सेल्फ रेगुलेटरी, आप कहिए एक सेल्फ डिसिप्लिन का प्रोसेस है फास्टिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ लोगों का कि हम फास्ट रख के अपने वेट को घटा देंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है और जिस्म पे इसके बहुत खराब असरात पड़ते हैं। जो इस्लामिक फास्टिंग है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, फ्रॉम डस्क टू डॉन। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में? देखिए, इनिशियली 4 से 5 घंटे में जो आपने अपना लास्ट मील लिया हो, बॉडी उसको यूटिलाइज करती है फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड टिश्यू ग्रोथ। और एक ऑर्गन है, एक आजा है पैंक्रियास, जो सिक्रीट करता है इंसुलिन, जो बॉडी में ग्लूकोज अपटेक की मदद करता है। उसी तरह फिर 5 से 16 घंटा अब बॉडी टर्न करती है फैट रिजर्व्स की तरफ और फैट का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए। एक केमिकल है जो रिलीज होता है, इसको कहते हैं कीटोन्स। और जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं केटोसिस। 16 से 24 घंटे में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड हैं मसल्स में, लिवर में, और जो ग्लूकोज स्टोर्ड होता है सेल्स में, वो रैपिडली डिक्रीज करता है। और ये ट्रिगर करता है एक फैक्टर को, AMPK, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। और ये चीज ट्रिगर करती है एक फेनोमेनन को जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। ये ऑटोफेजी है क्या? ये ग्रीक वर्ड है, इसके 2 हिस्से हैं, ऑटो सेल्फ एंड फेजी टू ईट। 1963 में एक बेल्जियम का बायोकेमिस्ट था क्रिस्टियानो डिडीवो, उसने इस टर्म को कॉइन किया था जो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स पे काम कर रहा था। एक सेल के रीजनरेशन का पूरा प्रोसेस है, यहां डेड सेल्स खत्म हो जाते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं।
तो इसका क्या फायदा हुआ? इट इंक्रीजेस सेलुलर इम्यूनिटी, इट हेल्प्स द बॉडी इन फाइटिंग इन्फेक्शन, यहां तक कि कैंसर तक में ये फाइट करता है। बहुत लोगों ने इस फेनोमेनन पे काम किया है, ऑटोफेजी पे। जो सबसे बड़ा काम किया है वो एक जापान के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ओशुमी, जिन्हें इस काम के लिए 2016 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला गया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फिजियोलॉजी। उन्हें बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत जरूरी है इस फेनोमेना को अटेन करने के लिए, द फेनोमेनन ऑफ ऑटोफेजी। और यही हम रमजान में करते हैं। फ्रॉम डस्क टू डॉन हम कुछ नहीं खाते हैं। इनिशियल लेवल पे कुछ दिन, इनिशियल आगाज अगर होता है फास्टिंग का, तो बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है, ग्लूकोज लेवल होता है, वो डाउन होता है, तो हल्की सी थकावट महसूस होती है। लेकिन फिर बाद में बॉडी अकस्टम हो जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा रेस्ट मिलता है। उसके बाद पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। जो जहर हैं जिस्म से वो निकलते हैं वाया द लंग, कोलन, यूरिनरी ब्लैडर, और आखिर हिस्से में आकर के एक पूरा हीलिंग प्रोसेस है जो आपको कंप्लीटली तंदुरुस्त कर देती है। आइए मैं आपके सामने कुछ जर्नल्स और स्टडीज पेश करता हूं। 2014 में स्टेम सेल जर्नल की एक रिपोर्ट है कि फास्टिंग इंप्रूव करता है बॉडी की इम्यूनिटी को। ये इम्यूनिटी क्या है? ये आपके अंदर जिस्म में एक ताकत होती है जरासीम से लड़ने के लिए, वो बढ़ा देता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। उसी तरह एक जर्नल है फैमिली मेडिसिन प्राइमरी केयर का, उसने बताया कि पोस्ट फास्टिंग, दरअसल लिपिड प्रोफाइल का बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल है, एलडीएल है। यह देखा गया है पोस्ट रमजान कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ये घट जाता है, और एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये इंक्रीज कर जाती है। और ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके कार्डियक फंक्शन में, आपकी कार्डियक एक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। आइए ब्रेन की तरफ। एक स्टडी बताती है कि फास्टिंग में एक फैक्टर है ब्रेन में, BDNF, ब्रेन डिप्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स। दरअसल ये एक प्रोटीन है जो इंटरेक्ट करता है न्यूरॉन से इन द बेसल फोर ब्रेन, जो सेंटर है लर्निंग का, मेमोरी का। और देखा गया है कि ये लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं, BDNF लेवल्स। इससे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। और यही लेवल जब डिक्रीज होते हैं तो भूलने की बीमारी हो जाती है, इसको आप कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। तो आप देख रहे हैं फास्टिंग का कितना पॉजिटिव इफेक्ट होता है जिस्म के हर आजे पे। दुनिया में जो सबसे बड़ी तंजीम है WHO, हेल्थ रिलेटेड, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने डिफाइन किया है हेल्थ को, सेहत को। सेहत है क्या? ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है हेल्थ का। उसने बताया कि इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग and not merely an absence of a disease। और इसी फास्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ अचीव करते हैं। हम फिजिकली फिट होते हैं, हम मेंटली फिट होते हैं। और इसी फास्टिंग में एक सोशल कॉज है, एन ऑब्लिगेटरी चैरिटी जिसे हम ज़कात कहते हैं, वो हम अदा करते हैं, तकसीम करते अपने माल को गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में, गोया सोसाइटी को अपलिफ्ट करते हैं। और इसके साथ एक एड ऑन चीज होती है, एक रूहानी कुव्वत मिलती है, एक तकवियत मिलती है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, आप कह सकते हैं, जब हम पूरे कुरान को सुनते हैं तरावी में। तो अगर आप इस्लामिक डेफिनेशन देखिए हेल्थ का, तो इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज हम रोजे में अचीव करते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह से दुआ है कि आने वाला रमजान का महीना जरिया बने हम सब की बख्शिश का, मग़फ़िरत का, और अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।